जय श्री राम मित्रों, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो मेरी माही रानी की, महाकाली कल्याणी शीतला माता गुड़गांव वाली की जय हो। मित्रों, नवरात्रि का पर्व जो चैत्र नवरात्रि होती है, जो हर साल वैसे आती है चैत्र नवरात्रि, लेकिन इस बार जो चैत्र नवरात्रि का पर्व है वो एक सिद्धि प्राप्त करने का पर्व है। अभी सिद्धि प्राप्त करने का पर्व क्यों है, कैसे है? आपने सुना भी होगा, आप भाई पेपर में ही पढ़ते होंगे, पंडित जी बताते हैं, एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि इस बार जो माई रानी है हमारी, जो मेरी माई रानी है, आप सबकी माई रानी है, वो हाथी पर सवार होकर आ रही है। हाथी जो कि गणेश जी का प्रतीक है, और गणेश जी जो कि माता को बहुत ही प्रिय है, और गणेश जी जो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, यानी कि आपको सिद्धि प्राप्त करने वाले हैं। शायद आपको ये बात पता ना हो, बड़ी से बड़ी सिद्धि प्राप्त करने के लिए जितनी भी तंत्र शक्तियां होती हैं, मंत्र शक्तियां होती हैं, उन सब के दाता हैं गणेश जी, क्योंकि उनको वरदान प्राप्त है रिद्धि सिद्धि का। तो माई रानी की बार आ रही है हाथी पर सवार होकर। मेरी माई रानी को गणेश जी, हनुमान जी, भैरव जी बहुत ज्यादा प्रिय है। तो आपको अगर सिद्धि प्राप्त करनी है, आपके लिए ये समय बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये नवरात्रि बहुत ही ज्यादा अच्छी है। आप तैयार हो जाएं इस नवरात्रों में कि आप सिद्धि प्राप्त कर सके, माता की अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सके। लेकिन कैसे? उसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय और अपनी पूजा किस तरीके से करनी है ये जानना बहुत जरूरी है मित्रों। हम पूजा तो कर लेते हैं, सीधे साधे कर ली, ठीक है, बहुत अच्छा है, हम करते हैं, स्वीकार भी होती है। लेकिन हम जब हमें कुछ प्राप्त करना होता है, हमारा कोई मकसद होता है, जैसे हम जब एग्जाम देते हैं, पढ़ाई करते हैं किसी चीज के लिए, जॉब के लिए या अन्य किसी कार्य के लिए, तो उसकी पढ़ाई करते हैं अच्छी तरह से, फिर एग्जाम देते हैं, तभी तो पास होते हैं। तो उसी तरह से एक तरीका होता है कि आपको पूजा कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है। तो मित्रों, आपको क्या करना है, जिस दिन प्रथम नवरात्रि है, प्रथम नवरात्रि को आपको पंचामृत से शिव परिवार का पहले अभिषेक करना है। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल, ये सारी चीजें अपने घर पर ही पंचामृत बनाए। और पंचामृत जो बना रहे हैं, कम से कम 1 लीटर तो आप अवश्य बनाइए। और फिर आप भगवान शिव के मंदिर में जाएं और वह पूरा जो शिव परिवार होता है सबको स्नान कराएं। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग को स्नान कराएं और माता के चरणों में पंचामृत से माता के चरणों को भी स्नान कराएं। इस तरह से आप पहले दिन प्रथम नवरात्रि को, क्योंकि शिव और शक्ति, शक्ति के बिना शिव नहीं है, शिव के बिना शक्ति नहीं है, तो उन्हें प्रसन्न करना बहुत आवश्यक है। और उसी समय जब उस शिव परिवार में भगवान गणेश जी भी हैं। नवरात्रि इस बार 8 दिन की है, क्योंकि पंचम तिथि की बार है नहीं। दूसरा और तीसरा जो नवरात्रा है वो आप इकट्ठा कर सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि 2 तारीखें अब की बार एक ही दिन पड़ती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से अब की बार एक नवरात्रा इसमें गायब है। नवरात्रे है तो 9 ही, लेकिन एक ज्योतिष हिसाब से 8 नवरात्रे बना दिए गए हैं। एक ही दिन में 2 नवरात्रे हैं, लेकिन माने तो 9 ही जाएंगे। अब आपको इन नवरात्रों में दूसरा कार्य क्या करना है,
पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से इन नवरात्रों में आपको किसी भी एक मंत्र का जाप आपको 9 के 9 दिन निरंतर करना है, क्योंकि ये मंत्र का युग है। मंत्र जब तक आप नहीं करेंगे आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, चाहे आप कितनी नाक रगड़े माता, आपको मंत्र चाहिए। तो माता रानी का जो मंत्र है जो मैं आपको बता रहा हूं, ओम दुम दु दुर्गाय नमः, ओम दुम दु दुर्गाय नमः। देखिए मंत्र सब पढ़ते हैं ओम दुम दु दुर्गाय नमः या ओम हे हिम क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। आपने नमा तक मंत्र बोल दिया है, लेकिन ये जो मंत्र है आप अपने लिए कर रहे हैं, अपनी सिद्धि के लिए। आपको मंत्र के पीछे भी मित्र ओम लगाना है, ताकि वो मंत्र आपके लिए बंदित हो जाए सिर्फ, और उसका फल अन्य नेगेटिव ऊर्जाएं या अन्य कोई ना ले सके, उसका फल आपको ही मिले, आपके जाप का। तो माता रानी का कोई भी एक मंत्र आप जाप कर सकते हैं। और कोई साधक है जो माता रानी का मंत्र जाप करना चाहता है, तो ऐसे वीडियो में बता नहीं सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क करें। आपको एक ऐसा अच्छा मंत्र देंगे जिस मंत्र की शक्ति इतनी पावर है कि उससे आप लोगों का इलाज तक कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, ये 8 दिन 9 नवरात्रि में आप माता रानी के नवरात्रे करें और मंत्र का जाप जितना समय हो सके उतना दें, क्योंकि हाथी पर सवार मेरी माई आई है, साथ में गणेश जी और बजरंगबली और भैरव बाबा को लेके आई है। मंत्र तंत्र शक्ति सब मिलेगी आपको इन 9 दिनों में। करिए नवरात्रि और बनाइए अपने जीवन को सफल, अपनी साधना को सफल। मेरे सभी मित्रों को जय महाकाली कल्याणी, आपकी सदा ही जय।